हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आर्टिकल का टॉपिक, और आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था ए और एन और द क्या होते हैं, कहां इनको हम यूज करते हैं। साथ ही हमने ज्यादा पढ़ा था ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है उनके बारे में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो डेफिनेट आर्टिकल, जो इसका सेकंड पार्ट है, उस बारे में कहां पे हम दा का यूज करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, दा को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल। और आपको मैं बता चुका आर्टिकल का यूज किससे पहले करते हैं, नाउन से पहले। यानी ये दा जिस भी वर्ड, जिस भी नाउन के पहले आएगा उसको क्या कर देगा, निश्चित। यानी कि अगर मैं यहां पे लिख दूं क्या, द बॉय, तो इसका मतलब क्या है, यह लड़का निश्चित है, मैं इसको जानता हूं। यानी द बॉय हुम आई टीच इंग्लिश, यानी लड़का जिसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यानी कि मैं उसको जानता हूं, वो मुझसे परिचित है, इसलिए मैंने क्या लिखा, द बॉय। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। यानी द का यूज पार्टिकुलर पर्सन और थिंग से पहले उसको निश्चित करने के लिए किया जाता है। देखो इस बात को समझो, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए ही करते हैं, किसी अनजान चीज के लिए नहीं करना, जिसको हम जानते हैं उससे पहले ही करेंगे, क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, नाउन को डेफिनेट करने का काम करता है। नाउन से पहले जो स्टोरी में पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी ऐसा नाउन जो स्टोरी में पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो वो इंडेफिनिट होता है, अनजान। जब उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो जब उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे तब हम उससे पहले यूज करेंगे किसका, दा का। जब वो इंट्रोड्यूस हो चुका होगा तब वो निश्चित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स में कैसे हम नाउन्स के पहले दा को लगाते हैं और कैसे एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा ये वाला सेंटेंस देखिएगा, लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे क्या, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यानी घर जिसमें मैं रहता हूं वह नया है। यानी हाउस यहाँ पे नाउन है, और बताओ हाउस यहाँ पे डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनिट है। देखो नाउन, इस हाउस के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। घर अनजान घर नहीं, ये कोई घर नहीं है, बल्कि कह रहा है वो घर जिसमें मैं रहता हूं। यानी ये जानते हैं, एक पार्टिकुलर, एक विशेष घर के बारे में बातचीत हो रही है। इससे पहले हमने क्या लगा दी, डेफिनेट आर्टिकल। अगला सेंटेंस क्या है, दिस इज द पेन, यानी यही वह पेन है, विच आई हैव बॉट, यानी जो मैंने खरीदा है। अब ये कौन सा पेन है, कौन सा स्पेशल पेन है, भाई वही स्पेशल पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था भाई तुम्हारे साथ। तो डेफिनेट है नाउन, तो इससे पहले दा लगा दिया। उसके बाद लिखा है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का सोना सस्ता है। अब आप एक चीज देखिए, गोल्ड से पहले हमने दा लगाया, क्यों, क्योंकि गोल्ड कहाँ का है बच्चों, नेपाल का। यानी गोल्ड को स्पेशलाइज कर दिया, नेपाल का गोल्ड है, तो इससे पहले दा लगाया। उसके बाद लिखा है द बॉय इन ब्लू शर्ट, यानी लड़का जो नीली शर्ट में है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई। अब आप किसी पार्टी में खड़े हैं अपने दोस्त के साथ में, आपके दोस्त ने पूछा भाई तुम्हारा भाई कौन है, तो आपने क्या बताया, भाई वो देखो, आपने उसकी तरफ इशारा किया, लड़के की तरफ क्या इशारा किया, भाई देखो वो लड़का जो कोने में खड़ा हुआ है, जो ब्लू शर्ट में है, ब्लू शर्ट में जो है, यानी आप नाउन को स्पेशलाइज कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करके, है ना, जहां उसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो इससे पहले आपने क्या लगाया, दा लगाया बच्चों। उसके बाद क्या, द मैन स्टैंडिंग नियर द गेट, यानी आदमी जो कि गेट के पास खड़ा हुआ है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब आपके घर वालों ने पूछा कौन आपका बेस्ट फ्रेंड, तो आपने क्या कहा, भाई वो आदमी जो खड़ा है गेट के पास में, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो स्पेशलाइज कर दिया मैन को, तो इससे पहले हमने क्या लगाया, यहाँ पे दा लगाया। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से आगे। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है अगले सेंटेंस में, यहाँ पे लिखा है बच्चों क्या, द ऑनेस्टी, है ना, क्या लिखा है, द ऑनेस्टी ऑफ मदन मोहन मालवीय इज एप्रिशिएबल। ठीक है, ये दो सेंटेंस हैं, एक तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और द ऑनेस्टी ऑफ मदन मोहन मालवीय। आप एक चीज देखिएगा, नीचे वाले सेंटेंस में ये एक कोट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति। ऑनेस्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, ऐसा नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले ए और एन तो लग नहीं सकता। अब ऑनेस्टी यहाँ पे एक आम जनरल बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सभी के बारे में है, किसी विशेष पर्सन की ऑनेस्टी के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ए और एन तो लगा ही नहीं सकते, इसके पहले दा भी नहीं लगाएंगे इसको स्पेशलाइज करने। लेकिन ऊपर वाला वाक्य देखिए, लिखा हुआ है द ऑनेस्टी ऑफ मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की ऑनेस्टी क्या है, वो तारीफ के योग्य है। अब आप यहाँ देखिए, ऑनेस्टी किसकी, एक विशेष पर्सन की है कि नहीं, भाई मदन मोहन मालवीय की है। तो बच्चों उससे पहले हमने उसको निश्चित करने के लिए क्या लगा दिया है, दा लगा दिया है। ठीक है, तो ये तो हुई दा की बात। और मैं आपको बताता हूं और दा का यूज हम कहां पे करते हैं। देखो बड़े इंपॉर्टेंट यूसेज है इसके। सबसे पहला यूज है बच्चों, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हमेशा उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसा कि एक होता है अच्छा, एक होता है बेहतर, एक होता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा होता है बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमेशा हमको क्या लगाना है, दा बेस्ट लगाना है।
चलिए देखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले बच्चों हमेशा हमें क्या लगाना है, द लगाना है। देखिए यहां पे देखते हैं जरा आगे क्या लिखा है ये वाला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द लाइब्रेरी, यानी यह जो लाइब्रेरी है ये द बेस्ट है, यानी सबसे अच्छी है। ऑफ ऑल यानी ये एक्चुअली यहाँ पे दिस बुक आना था, आप इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे बुक लिख लेंगे, ये छूट गया है ना। क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज द बेस्ट, यानी ये जो किताब है ये सबसे अच्छी है। ऑफ ऑल इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में जितनी भी सारी की सारी किताबें हैं उन सभी किताबों से कंपेयर करोगे तो उन किताबों में सबसे अच्छी किताब कौन सी है, ये वाली है। तो सुपरलेटिव डिग्री आई एडजेक्टिव की, इससे पहले हमने द लिखा। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करना है, जब दो से ज्यादा चीजों या सभी में से एक को सबसे अच्छा होता है। अगला लिखा हुआ है शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, यानी वो हमारी क्लास की सबसे चालाक लड़की है, यानी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी में सबसे ज्यादा चालाक कौन है, वो है शी। अब सुपरलेटिव डिग्री आई क्लेवरेस्ट, तो उससे पहले हमने द लगाया। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट, यानी सब स्टूडियस मतलब पढ़ने वाला, और मोस्ट स्टूडियस सबसे ज्यादा पढ़ने वाला। अब सुपरलेटिव डिग्री है जो कि क्वालिफाई कर रही है स्टूडेंट को, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, द, है ना। विल बी अवार्डेड, यानी सबसे ज्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट को अवार्ड दिया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री लगाई मोस्ट स्टूडियस से ले। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, और क्या है इसमें, और द का यूज क्या, दो चीजें देख ली, एक तो किसी को स्पेशलाइज करने के लिए, दूसरा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब तीसरा इसका यूज देखते हैं। देखो यदि हम देखो अगर हम किसी पर्सन को उसके पोस्ट से संबोधित करें, यानी जैसे हम कोई पीएम मोदी जी है ना, अब हम उनको उनकी पोस्ट से बुलाएं कि पीएम, एक तो मैं कहने लगूं मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं, एक कहने लगूं मैं कि पीएम आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि पीएम आपसे बात करना चाहते हैं, जब मैं कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ही आपसे बात करना चाह रहे हैं, यानी जब हम किसी पर्सन को उनके नाम से ना बुला के उनकी पोस्ट से बुलाएं या संबोधित करें, तब हम इन्हीं सब पोस्ट के पहले दा लगाते हैं, जैसे द सीएम, द पीएम, द डीएम। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है वी शुड हैव फेथ इन द पीएम, फेथ मतलब विश्वास, हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। अब भाई प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए का मतलब यह है कि हम मोदी जी को कह रहे हैं कि हमें उन पे विश्वास होना चाहिए, बस उनको पोस्ट से बुला रहे हैं कि वो हमें कोरोना जैसी आपदा से बचा ले जाएंगे, तो हमने उनसे पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया। ठीक है, पोस्ट से पहले, क्योंकि हमने पर्सन को पोस्ट के नाम से पुकारा। अगला लिखा हुआ है द प्रिंसिपल वांट्स टू टॉक टू यू, ये प्रिंसिपल तुमसे बात करना चाहते हैं। अब देखो मान लिया प्रिंसिपल कोई मिस्टर माथुर है, हमने माथुर को उनके नाम से ना बुला के क्या कहा, प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे पहले हमने क्या लगाया, दा। चलिए बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, पोस्ट से पहले दा लगाना है, किसी पर्सन को नाम से संबोधित करें। इससे इसका अगला थर्ड यूज क्या है बच्चों, थर्ड यूज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अगर आप किसी एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव है, थ्रस्टी एक एडजेक्टिव है ना। ठीक है बच्चों, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, यंग एक एडजेक्टिव है, यानी ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव है। यानी अगर आप किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्लूरल कॉमन नाउन में। ये काउंटेबल की जगह क्या होगा बच्चों, एक प्लूरल, काउंटेबल तो होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ये प्लूरल हुआ है ना। क्या बन जाएगा, आप काउंटेबल के लिखेंगे कॉमन, यानी अगर आप किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्लूरल कॉमन नाउन में। जैसा कि ये पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले आपने दा लगा दिया, तो दा पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, यानी इस दुनिया के सभी गरीब लोग दा पुअर में आ जाते हैं। देखो सभी गरीब लोग आए इसलिए ये कॉमन नाउन है, और एक से ज्यादा लोग आए हैं सभी, तो ये प्लूरल भी है, यानी इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। दुनिया के सभी गरीब लोग, द रिच का मतलब क्या है, सभी अमीर लोग। जरा वाक्य देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है द रिच मतलब सभी अमीर लोग, ऑलवेज हमेशा, एक्सप्लॉइट माने शोषण करते हैं। अब देखो दोनों वर्ब लिखिए, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। शोषण करते हैं किसका, द पुअर मतलब सभी गरीब लोगों का, यानी सभी अमीर लोग हमेशा सभी गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं। अब देखिए यहाँ पे द रिच एडजेक्टिव प्लस द प्लस एडजेक्टिव है, तो प्लूरल कॉमन नाउन है, तो प्लूरल कॉमन नाउन है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, तो एक्सप्लॉइट लगाएंगे ना कि एक्सप्लॉइट्स, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, और देखो क्या है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, लिखा हुआ है यहाँ पे द थ्रस्टी नीड या नीड्स वाटर, थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा, और द थ्रस्टी यानी कि जो प्यासे लोग हैं, उन्हें किसकी जरूरत है, उन्हें पानी की जरूरत है। तो द थ्रस्टी प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, यानी सभी प्यासे लोग द थ्रस्टी में आ गए। अब ये प्लूरल कॉमन नाउन बना है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब नीड्स ना कि नीड्स। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल आज का हम देखते हैं। आज का हमारा लास्ट रूल देखो क्या है। लास्ट रूल हमारा ये है बच्चों, अगर आप जो हैं, आप अगर क्या काम करते हैं, अगर आप किसी कॉमन नाउन के पहले, क्या कहा मैंने, अगर आप किसी कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन क्या होता है, जो एक से ज्यादा लोगों का नाम कॉमन होता है वही कॉमन नाउन होता है, नाउन मतलब नेम।
जैसे कि अगर मैं बात करूं, बॉय एक कॉमन नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है, मैन एक कॉमन नाउन है, वुमेन एक कॉमन नाउन है, काउ एक कॉमन नाउन है, डॉग एक कॉमन नाउन है। भाई इस दुनिया की चाहे कितनी भी काउ हो, आप सबको काउ ही तो बोलोगे, सभी काउ का नाम काउ है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन हुआ, है ना। अगर आप किसी भी कॉमन नाउन के पहले दा लगाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है गाय की पूरी क्लास, गाय कह रहा हूं पूरी की, उस कॉमन नाउन की पूरी क्लास को या पूरी की पूरी स्पीशीज को। ठीक है, यदि आप किसी कॉमन नाउन के पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो तब भी वो पूरी होल क्लास या होल स्पीसीज को बताएगा। लेकिन जब दा लगाओगे तो वो एनिमल या थिंग होना चाहिए, वो कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। यानी एनिमल से पहले कोई कॉमन नाउन है, थिंग है, आप ए लगाओ या एन लगाओ, वो पूरी कम्युनिटी या क्लास की बात करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कॉमन नाउन से पहले ए और एन लगा दोगे, वो पूरी की पूरी होल क्लास के बारे में बात करने लगे। ठीक है, चलिए जरा हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं इससे आगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या सबसे पहला सेंटेंस है, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। अब आप देखिए, ये डॉग एक कॉमन नाउन है, क्यों, दुनिया के सभी डॉग का नाम डॉग है। उससे पहले आपने ए लगाया तो ये कह रहा है डॉग एक डॉग एक वफादार जानवर होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात सारे के सारे डॉग्स के लिए है, यानी इस दुनिया के सभी कुत्ते वफादार होते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्पीशीज के बारे में बात करेगा, कॉमन नाउन से पहले ए लगाओगे, और इसका मतलब होगा ऑल डॉग, सभी के सभी डॉग्स इस दुनिया के, या फिर एनी डॉग, मतलब कोई भी डॉग, है ना। और अगर आप इस ए डॉग की जगह बच्चों दा डॉग लिखते हैं तब भी सही है, क्योंकि कॉमन नाउन अगर एनिमल और थिंग का नाम है उससे पहले दा लगाओगे तब भी पूरी स्पीशीज के बारे में बात करेगा। या फिर आप डॉग्स लिख सकते हैं ए डॉग की जगह, लेकिन दा डॉग्स नहीं लिख सकते आप, है ना। या तो डॉग्स लिखेंगे या दा डॉग लिखेंगे या ए डॉग लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए काउ हैज अ लॉन्ग टेल, यानी एक गाय की पूंछ लंबी होती है। एक गाय की पूंछ, यानी जब मैं कहता हूं एक गाय की पूंछ लंबी होती है, तो मैं इस दुनिया की सारी काउ के बारे में बात कर रहा हूं। यानी इस कॉमन नाउन के पहले जब ए लगा है तो ये गाय की पूरी क्लास या स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है ऑल काउज या फिर एनी काउ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप आप सब लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा ए और एन और दा का यूज कहां पे करना है, और दा का यूज में भी आपको कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है और पसंद आया आपको मेरा वीडियो, तो इससे जुड़ी हुई आप एक्सरसाइज करिएगा अपने किसी भी बुक से, और साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।